हरे कृष्ण। आज चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के 26 नंबर श्लोक की। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषया अन्यन् इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषया अन्यन् इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। श्रोतादीनि इंद्रियाण अन्ये, अन्य मतलब अन्य या अदर कैटेगरी के अन्य प्रकार के लोग। श्रोतादि, श्रोत्र आदि, श्रोत्र आदि यानी कहने का मतलब है श्रोत्र मतलब सुनना जो होता है। श्रोत्र आदि के विषयों को इंद्रियों, श्रोत्र आदि विषयों को और इंद्रियों को संयम आग्निशु, संयम रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। रिपीट करूं, श्रोत्र आदि सुनना, ठीक है, सुनना और अन्य प्रकार के जो विषय होते हैं और जो इंद्रियां होती हैं उनको संयम रूपी अग्नि में, संयम आग्निशु, संयम रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। अर्थात अपनी इंद्रियों को शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये होते हैं 5 इंद्रिय विषय। फिर रिपीट करता हूँ, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 इंद्रिय विषय होते हैं। तो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखते हैं, ये कहने का। ठीक, क्या क्या पहली कैटेगरी के लोग क्या है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और इंद्रिय विषयों को संयम रूपी अग्नि में आहुति दे दी है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखता है व्यक्ति। ठीक, और ये है नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहने वाला है, जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहते हैं, उनके लिए ये यज्ञ बताया गया है। क्या यज्ञ है? कि अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखें। ठीक, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए। अब दूसरी कैटेगरी लोग देखते हैं। शब्दादीनि विषया अन्य, और जो अन्य लोग हैं जो संयमित गृहस्थ। पहला कैटेगरी क्या था? जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी रहने वाला। और जो दूसरा है वो है गृहस्थ आश्रम के लिए, जो संयमित गृहस्थ होते हैं उनके लिए। तो क्या है वो अपनी, वो इंद्रियों की अग्नि में विषयों को अर्पित करते हैं। ठीक है, पहला क्या देखा था? संयमित रूपी अग्नि में इंद्रियों को और इंद्रिय विषयों को आहुति देते हैं, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। लेकिन गृहस्थ क्या करता है? अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय जो इंद्रिय हैं और उनके विषय हैं, इंद्रिय विषयों की अग्नि में आहुति देता है। बड़ा टफ लग रहा होगा कि क्या ये अग्नि अग्नि बता रहे हैं प्रभु जी आप। बड़ा सिंपल है जी। शॉर्टकट मेथड क्या है कि वो, अर्थात वो इंद्रिय विषयों को भोगता तो है। देखिए, पहले वाले केस में, ब्रह्मचारी केस में, इंद्रियों को वो इंद्रिय विषयों से दूर रखता है। लेकिन दूसरी जो गृहस्थ है वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाता तो है, पर संयमित रूप से, रेगुलेटेड वे। ये उसके लिए यज्ञ। पहले के लिए कि क्या है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पूरा दूर रखेगा, पूरा पूरा दूर रखेगा। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाएगा तो, लेकिन संयमित रूप से, उसके लिए वो यज्ञ। ठीक, यानी कहने का अर्थ है कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति भोग में लिप्त नहीं होगा और इसके द्वारा, या अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाएगा संयमित रूप से, इसके द्वारा भगवान को प्रसन्न करेगा। ठीक, यज्ञ है उसके लिए। अब पढ़ते हैं अनुवाद। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के
नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। क्या अर्थ है, पढ़ेंगे गीता भूषण टीका। गीता भूषण टीका बड़ा इंटरेस्टिंग। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उनके जैसे जो लोग हैं, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और उनके जैसे जो लोग हैं, जो ब्रह्मचारी आश्रम में इस समय हैं। तो नैष्ठिक, देखिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगा, ठीक। और एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हरे कृष्ण। दिक्कतें आती रहती हैं, ठीक है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी जीवन भर रहेगा, और आदि मतलब जो ब्रह्मचारी इस समय है, वो हो सकता है गृहस्थ आश्रम में जाए लेकिन अभी ब्रह्मचारी, ठीक। उनके लिए क्या यज्ञ है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि कर्ण कर्ण इत्यादि इंद्रियों को। अब कर्ण इत्यादि इंद्रिया मतलब सभी ज्ञान इंद्रिया। कर्ण बोला गया है, कान स्पेशली बोला गया है, लेकिन कान से समझना होगा उपलक्षण से सारी ज्ञान इंद्रिया, यानी आंख, कान, नाक, त्वचा और रसना मतलब जीभ, ये 5 ज्ञान इंद्रियों, ठीक। लेकिन यहाँ कर्ण बोला गया है, कर्ण आदि। कर्ण इत्यादि मतलब जो बाकी जितनी भी ज्ञान ज्ञान इंद्रिय, ठीक। तो कर्ण इत्यादि इंद्रियों को इंद्रिय संयम रूपी अग्नि में आहूत कर देते हैं, ताकि प्रत्येक इंद्रिय का संयम हो सके। इंटरेस्टिंग है, देखिए ब्रह्मचारी आश्रम में इंद्रिय संयम स्वाभाविक सी बात, ठीक, उसमें तो कोई डाउट नहीं, तो उनको बस सिखाया ही जाता है, ठीक है। ब्रह्मचारी आश्रम में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है इंद्रिय संयम। क्यों? सुनना, ध्यान से सुनना वाली बात है, कैसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जाएगा, जब वो गृहस्थ बनेगा, तब भी उसकी इंद्रियां संयम रहे, पहली चीज। और जो गृहस्थ आश्रम के नियम हैं, वो आसानी से वो पालन कर सके, उसको वो बोझ ना लगे, या उसको पालन करने में कोई कठिनाई ना हो। रिपीट कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी आश्रम में स्वाभाविक है इंद्रिय कंट्रोल। ये ट्रेनिंग ही जाती है आपको इंद्रिय संयम करने की। क्यों? क्योंकि जब आप गृहस्थ आश्रम में जाए, जब आप गृहस्थ बने, तो वहां भी आपकी गृहस्थ आश्रम में भी आपकी इंद्रियां संयम रहे, और जो गृहस्थ आश्रम के नियम हैं वो आप अच्छे से और इजीली फॉलो कर सकते, कोई कठिनाई ना आए, ठीक। और जब व्यक्ति सेंस कंट्रोल की ट्रेनिंग नहीं लेगा, तो उसको गृहस्थ आश्रम को जो नियम है वो लगेगा टॉर्चर दिया जा रहा है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अगर पहले से ही ट्रेनिंग नहीं दी गई सेंस कंट्रोल की, तो जब वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा और वहां के नियम सुनेगा, ये नियम पालन करेगा, तो इसको लगेगा कि टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको सह नहीं पाएगा, या उसको वो अच्छे से पालन नहीं कर पाएगा, तो दुखी रहेगा, ठीक। लेकिन आजकल तो फिलहाल ये सब सिस्टम रहा ही नहीं है, तो वैदिक प्रथा थी, ठीक है। तो यज्ञ है वास्तव में, वास्तव में गृहस्थ आश्रम में नियमों का पालन करना ही यज्ञ है। गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति गया, तो जो उसके नियम है उसको पालन करना ही उसका यज्ञ है। लेकिन कैसे पालन करेगा? ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग दिली नहीं है उसने पहले, दिक्कत आती है, ठीक। इंद्रियों को निरुद्ध कर लेने के कारण वह संयम प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। ये इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी इंद्रियों को थोड़ा भोग में लगने देगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही निरुद्ध कर ले, बिल्कुल ही निरुद्ध कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत चलेगा रेगुलेटेड फॉर्म में, जैसे गृहस्थों में चलता है। ब्रह्मचारी मतलब बिल्कुल जीरो, स्त्री संग बिल्कुल जीरो नहीं, भोग बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसे गृहस्थ आश्रम में लाइसेंस दिया जाता है थोड़ा भोग करने का, लेकिन ब्रह्मचारी बिल्कुल ही जीरो कर देता है।
बिल्कुल रोक लेता है। ठीक, अब क्या है, संयम प्रधान। ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, संयम प्रधान। देखिए वैदिक प्रथा में आप लोग को पता ही होगा, वैदिक प्रथा में ये चीज अच्छी है, जो जितनी मात्रा में सेंस कंट्रोल करता है उसको उतना ही सम्मान प्राप्त होता है। रिपीट करूं, जितना व्यक्ति इंद्रिय संयम करता है, वैदिक प्रथा में ऐसा था, जितना व्यक्ति इंद्रिय संयम करता है समाज उसको उतना ही सम्मान देता है, क्योंकि हर व्यक्ति इंद्रियों का दास बना हुआ है। ठीक, तो संयम करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्माननीय बात है। लेकिन आजकल तो सब उल्टा मानता है। लेकिन वैदिक प्रथा में जितना ज्यादा जो व्यक्ति इंद्रिय संयम कर लेगा उसका सम्मान उतना बढ़ जाए। सन्यासी का और सम्मान ज्यादा है, वानप्रस्थ का और सम्मान ज्यादा है, ब्रह्मचारी का और सम्मान ज्यादा है। ऐसा था, मतलब ग्रेडेशन थी। जितना मात्रा में इंद्रिय संयम कर लेगा उसका सम्मान उतना ही बढ़ जाएगा समाज में। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इंद्रियों का दास बना हुआ है, तो इंद्रियों पे विजय पाना इज नॉट एन इजी टास्क, इसीलिए सम्माननीय व्यक्ति। तो संयम प्रदान होने के कारण वो श्रेष्ठ माना जाता है समाज में। इसीलिए कह रहे हैं संयम प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। मतलब संयम प्रधान है तो सम्माननीय जाता है या श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं समाज में। ठीक, आगे बढ़ो। अन्य जन यथा गृहस्थ आदि शब्द इत्यादि इंद्रिय विषयों को कर्ण आदि इंद्रिय रूपी अग्नि में आहूत कर देते, अर्थात वह अनासक्त भाव से इंद्रिय विषयों का भोग करने का अभ्यास करते हैं। सिंपल है, इंद्रिय विषय तो भोगते ही हैं लेकिन संयमित रूप से। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर किसी चीज का लाइसेंस मिला है तो इसका मतलब ये नहीं खुली छूट मिल गई। ठीक, तो लाइसेंस मिलता है उनको इंद्रिय भोग करने का, लेकिन इंद्रिय भोग को संयमित करने का अभ्यास ये गृहस्थों का यज्ञ। और ब्रह्मचारी का यज्ञ क्या है? बिल्कुल ही निरुद्ध कर लेना, बिल्कुल ही जीरो कर देना इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग। ठीक, परपुट बाय डिवाइन ग्रेस यही सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। छोटा सा है श्लोक, इजीली हो जाएगा। पढ़ते हैं। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई लिखी। पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगा, पूर्ण योगी का मतलब क्या है? कौन बताएगा पूर्ण योगी मतलब? हम लोगों ने कल या परसों पढ़ा था। पूर्ण योगी मतलब क्या? पूर्ण योगी प्रभु जी वही जो कृष्ण को संतुष्ट करना और हमेशा कृष्ण की प्रैक्टिस में ही लगे रहना, मतलब सारा काम कृष्ण के लिए ही करना। यस, पूर्ण योगी में ये जो 4.24 में मेंशन हुआ था तो पूर्ण योगी की बात हो रही थी। ठीक, तो देखिए कोई सोच सकता है, प्राय सोचते ही हैं कि गृहस्थ जीवन तो भोग के लिए, हम कहाँ भक्ति वक्ति मंगल आरती वगैरह जप वगैरह सोना वाला कहाँ हो पाए। क्या है सब गृहस्थों वाले में, कहाँ गृहस्थी लगी हुई है, इतने सारे काम गृहस्थी में, कहाँ भक्ति वक्ति हो पाए, कहाँ आरती वारती, कहाँ सोलह माला का जप। लोग ये आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी साफ साफ लिख रहे हैं कि सारे आश्रम पूर्ण योगी बनने के लिए ही हैं, भक्त बनने के लिए ही हैं। रिपीट कर रहा हूँ, सारे आश्रम मतलब भक्त बनने के लिए ही हैं। कोई भी आश्रम भोग के लिए नहीं बना है, या आश्रम का शब्द ही होता है तपस्या करना। आश्रम मतलब जहाँ पे भगवान को सेंटर में रखा जाए। तो कोई भी आश्रम भोग के लिए नहीं है, भक्त बनने के लिए। ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर आप किसी भी आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ सन्यासी हैं,
और अगर आप भक्त नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो आपका उस आश्रम में होने का फायदा कुछ नहीं। क्योंकि क्योंकि निमित्त है, मतलब बनने के लिए ही बनाया ही है। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ, अब इंटरेस्टिंग बात है। गृहस्थ, देखिए जितना भी है, जैसे कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, इसमें तो बिल्कुल भोग जीरो, टोटल जीरो है, कोई भोग नहीं करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ में थोड़ा सा लाइसेंस दिया गया है, जिससे कि गृहस्थी में जाके व्यक्ति पाप ना कर बैठे। ठीक है, ठीक है, पाप ना कर बैठे। तो लाइसेंस का मतलब ये नहीं कुछ भी करता रहे। तो सारे आश्रम भक्ति करने के लिए और लाइसेंस दिया गया है गृहस्थों को, और नियम पालन करे, और इंद्रिय सही, मतलब लाइसेंस दिया गया है और इंद्रिय भोग करे, लेकिन संयमित रूप से करे। और वो इसलिए दिया गया है जिससे कि उसके हाथों पाप ना, वो पाप ना कर बैठे या कुछ भी ना कर रहे, मतलब ऐसा नहीं कि भोगों में पूरा लिप्त हो जाए, तो उसके उसकी अधोगति हो जाएगी। इसीलिए नियम दिया गया है, कुछ पालन करो और भक्ति करते रहो और भक्त बनो। इसलिए गृहस्थ आश्रम। अगर आप पूरी तरीके से इंद्रिय भोग जीरो नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा लाइसेंस मिला है, उतना करो और भक्ति करते रहो और अच्छे भक्त बनो। ये है गृहस्थ आश्रम आइडियल। ठीक। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। इस पे कौन अपने विचार रखेगा कि मानव जीवन इंद्र तृप्ति के लिए क्यों नहीं बना? कौन बताएगा? हरे कृष्णा बाबू जी। आपकी आवाज कट रही है बहुत। हरे कृष्णा। आपकी आवाज तो नहीं आ रही। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हाँ गुरु। हाँ, मुझे आ गई। हाँ, बताइए। हाँ, मुझे क्वेश्चन रिपीट कर दिए। मानव क्वेश्चन, जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों नहीं बना? मानव जीवन इंद्र तृप्ति के लिए क्यों नहीं बना है? हम्म, क्योंकि मुझे इंद्र तृप्ति करने पे तो वो एक तो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसते रहेंगे, तो कभी इस जगह से निकल नहीं पाएंगे। हम्म, और इंद्र तृप्ति करने पे ये भी हो सकता है कि भाई हम लोग मानव शरीर से नीचे गिर जाएं, हम्म, अलग 84 लाख यूनिट के, मतलब मनुष्य यूनिट के नीचे चले जाएं। हम्म। तो पता नहीं कब हम लोग को मनुष्य का शरीर मिले और हम फिर भक्ति कर पाए। तो इस वजह से पशुओं के लिए नहीं मिला है, मतलब पशुओं की तरह इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला मनुष्य। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। आपका आंसर ठीक है, लेकिन इतना सही नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रभुपाद इसको बहुत अच्छा बोलते हैं और एक श्लोक कोट करते हैं, तो ये सबको याद होना चाहिए, महाभारत का है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब कुछ कॉमन है मानव में और जानवर में। लेकिन क्या स्पेशल फीचर है जो मानव में है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मानव जीवन धर्म समझ सकता है, भगवान को समझ सकता है, अपना कल्याण कर सकता है आगे। इतनी विकसित बुद्धि भगवान ने मानव को दी है। मानव को इतनी विकसित बुद्धि दी है कि मुझे ये मानव शरीर मिला है और मुझे अगला शरीर क्या प्राप्त हो, ये इंटेलिजेंस मानव में। और भगवान को समझने का सामर्थ्य, भगवान को समझने का सामर्थ्य मानव में। हम लोग देख ही रहे हैं कि कोई बंदर हमारी क्लास नहीं कर रहा है। क्यों प्रभु जी, बंदर करता है क्लास? नहीं, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है। भले ही कितना वृद्ध बंदर हो, कितना एक्सपीरियंस्ड
बंदर हो, फिर भी उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इस क्लास को सुन सके या समझ सके। क्या लगता है विष्णु माता जी आपको? एक्सपीरियंस यस प्रभु जी। एक्सपीरियंस बंदर को भी लाएंगे आप, या बहुत ही ओल्ड बंदर जो होगा वो भी क्लास सुनने में सामर्थ्य नहीं रखता, ना समझ नहीं समझेगा ही नहीं। लेकिन मानव समझ सकता है, और मानव भगवान को जान सकता है, और मानव ये भी समझ सकता है कि मेरा आगे किसमें कल्याण है। वो अपने फ्यूचर के कल्याण के लिए तपस्या कर सकता है, लेकिन और किसी में ये फीचर नहीं है। तो अगर ये चीज व्यक्ति समझ जाएगा, तो जो भी आश्रम के नियम है उसको अच्छे से पालन करेगा। गोपाल जी से लिख रहे हैं भाई, पालन व्यक्ति क्यों करे? जब समझे कि इसको पालन करने में मेरा फायदा है, तो पालन करेंगे आप। समझ में आ रही है? तो व्यक्ति ये समझे कि मानव जीवन जो उसको मिला है वो आगे उससे कल्याण कैसे, उसको क्या शरीर प्राप्त होगा, ये इंटेलिजेंस रखे, और धर्म को समझे, भगवान को समझे। इसीलिए मानव जीवन मिला है, भगवान की सेवा कर सके। ठीक। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई अगर ये व्यक्ति को समझ जाएगा ये चीज, तो जो नियम के जो गृहस्थ जो भी आश्रम के नियम है ठीक ठीक पालन करेगा, हिचकिचाएगा नहीं पालन करने। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आर्मी में भर्ती हुआ और कहे कि अरे यार ये जो लोग हैं हमें दौड़ाते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या मतलब है भाई? आप आर्मी में गए हैं तो इसका मतलब आपको ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी कि? प्रभु जी मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? भाई यस प्रभु। आप आर्मी में गए और कहें तो दौड़ाते बहुत हैं यार ये लोग। भाई तो आप गए हैं मतलब दौड़ाने दौड़ाएंगे, ट्रेनिंग ही ऐसी है वहां। आप आर्मी ज्वाइन किए हैं, इसका मतलब ही यही है कि आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको दौड़ाएंगे, आपको मेहनत कराएंगे। अब आर्मी ज्वाइन कर ली मान लो, और गोली चलानी भी नहीं आई, तो काहे का फायदा हो? आर्मी ज्वाइन करने का फायदा क्या हुआ? तो मानव जीवन मिला, उसने भगवान के बारे में श्रवण ही नहीं किया, भगवान की सेवा ही नहीं की, भगवान के बारे में जाना ही नहीं, तो मानव जीवन तुमने वेस्ट कर। लाइक कैट्स एंड डॉग्स, गोपाल जी कैसे बोलते, this human form of life is not meant to live like cats and dogs। प्रभुपाद जी के शब्द। तो आपको मानव जीवन मिला है, इसीलिए मिला है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। आप तो इंद्र तृप्ति करते हुए आ ही रहे हैं, इवॉल्व हुए हैं, और इस बार आपको मानव जीवन मिला है। और मानव जीवन में इतनी बुद्धि होती है कि आप अपने कल्याण के बारे में सोच सकें, और कल्याण के बारे में सोच के ही आगे हम लोग कार्य भी करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, आगे इससे मुझे क्या लाभ होगा, इसीलिए हम लोग काम भी करते हैं और तपस्या करते हैं। तो सुबह सुबह जॉब पे जाना, सुबह जल्दी उठना, काम पे जाना है, क्यों? सैलरी। ठीक है, तो तपस्या तो हर व्यक्ति कर ही रहा है कहीं ना कहीं तौर पर। लेकिन वास्तविक तपस्या जो है वो भगवान की प्राप्ति है, इसीलिए आपको मानव जीवन मिला हो। क्योंकि आप कोई भी जगह तपस्या कर रहे हैं, वो आ रही है आहार निद्रा भय मृत्यु के अंदर ही, और वो पशु में भी समान है। ठीक है, मैं आगे और कुछ बोलूंगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते, ब्रह्मचारी, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख, इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते। देखिए बोलने को तो बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति से दूर ही रहना चाहिए। ठीक। अब बहुत सुनिएगा ध्यान, कोई व्यक्ति सोच सकता है अरे यार थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंद्रिय तृप्ति से जब आप दूर रहेंगे, तभी आप मन को वश में कर ही सकते हैं। कि आप बिल्कुल मतलब इसको कान में घुसा लीजिए, दिमाग में, जब तक आप इंद्रिय तृप्ति से दूर नहीं है,
या ऐसा सोचें, थोड़ा बहुत तो चलता है यार, आपका मन कभी वश में नहीं आना। क्यों? ऐसा क्या कारण है भाई कि बिल्कुल ही रोकते हैं ब्रह्मचारी? तो क्वेश्चन क्या सकता है ना भाई, बिल्कुल ही रोकते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत? देखिए, जब भी हम इंद्रिय विषयों के संपर्क में आएंगे, कुछ देखेंगे, सुनेंगे इत्यादि, जैसे ही हम वो एक्टिविटी करेंगे उसका संस्कार मन में छप ही जाएगा, गारंटीड है। एग्जाम्पल देते हैं महाराज जी, जैसे गोबर को लें, गोबर को, गीला गोबर लें आप, और उसको मिट्टी पे थोपें और फिर उस गोबर को उठाएं, तो कुछ मात्रा में मिट्टी गोबर के साथ आएगी ही। क्यों प्रभु जी, मैं गलत गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं, सही है। सही है। तो ये हमारा बहुत बड़ा इल्यूजन हो सकता है या होगा कि हम थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ा इल्यूजन है कि अरे यार थोड़ा बहुत तो गाना सुन ले यार, थोड़ा बहुत, एक ही मिनट सही, या थोड़ा बहुत ट्रेलर देख ले फिल्म का, थोड़ा बहुत प्रेरित प्रेरित तो है। तो ये सब जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, हल्का भी आपने इंद्रिय तृप्ति करी, उसका छाप मन में पड़ेगा ही, या पड़ ही जाता है। तो आपका मन फिर उस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा देगा। तो इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल दूर रहेंगे तभी मन को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप सोचे कि यार दिन भर तो मैं भक्ति करता हूँ, थोड़ा बहुत ही तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत, 10-15 मिनट, बस उसकी छाप तो पड़नी है। अब इसको उल्टा ले लीजिए, ये बात भक्ति में लागू होती है कि जब आप भगवान को देखते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसके संस्कार भी मन में पड़ते हैं, और वो संस्कार अच्छे हैं। ठीक। अब एक और मन मन के विषय में बात। मन बहुत चंचल है, सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन उसकी दो कमजोरियां हैं, और इस कमजोरी की वजह से आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा। मन बहुत चंचल, लेकिन मन में दो एक बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। क्या? जो आपने देखा नहीं, जो आपने सुना नहीं, वहां मन कभी नहीं जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, चर्चा मैंने पहले भी की थी, तो आप लोग पहले से सुन लीजिएगा, लेक्चर मैं इतने बोलूंगा आज। जो आपने देखा नहीं, जो आपने सुना नहीं, आपका मन वहां नहीं जाएगा। पहला पॉइंट, ये मन की कमजोरी है। और दूसरी, अगर आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, तो मन फिर कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आपके मन में आया जाना है फिल्म वगैरह देखने, अरे यार कौन सी फिल्म लगी है, लेकिन बुद्धि के द्वारा आपने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मन हेल्पलेस, मन कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक। या इसको थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड सोचिए, जब मन हमसे कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो हम मन से क्यों कॉपरेट करें? असल में आ रही, जब मन हमसे कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो हम मन से क्यों कॉपरेट करें और अपने आप को मन से अलग देखने का प्रयास करें? थोड़ा टफ है, लेकिन ये भक्ति करते करते आएगा। आप मन नहीं, आप मन से अलग। और हमारा एकमात्र शत्रु, अवर ओनली एनिमी इज अवर अनकंट्रोल्ड माइंड। ये भागवतम कृष्ण, हमारा इस जीवन में कोई शत्रु नहीं है, हमारा मन ही शत्रु है। और हम मन की वजह से ही बाहरी लोगों को शत्रु और दोस्त मान रहे हैं। लेकिन हमारा जो एकमात्र शत्रु है वो हमारा मन ही है, जो कि अनियंत्रित मन। क्योंकि अगर नियंत्रित मन होगा तो भगवान के अलावा कहीं जाएगा नहीं। इंटरेस्टिंग बात, अगर आपका मन संयमित है तो भगवान के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं। अगर अनियंत्रित है तो भगवान के अलावा हर जगह जाएगा। यही डिफरेंस। ठीक। अब मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक अच्छा आने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे कृष्ण।